गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा, जिसे हम यूपी SSSC कहते हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में 22 और 23 दिसंबर को, तो उसके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे जो 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। ये देख रहे हैं आपका बुकलेट सेट जो है EA है। आपको पता है कि इसमें कुल टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, अर्थात 300 नंबर टोटल हुए और समय था 120 मिनट, जिसमें 50 हिंदी, 50 आपके जो है रीजनिंग और 50 जीके क्वेश्चन क्या किए गए थे, पूछे गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखिए 50 आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता हो गया, सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 है जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और जीके है 50। तो आज हम इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन को देखेंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र जो है वैयक्तिक माने पर्सनल पत्र की श्रेणी में आएगा। तो ये आपका आंसर है। इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है मित्र को पत्र। अगर आप मित्र को कोई पत्र लिखते हैं तो वो वैयक्तिक के अंतर्गत आता है, पर्सनल के अंतर्गत। दूसरा है कि कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, तो ये प्रेषक है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, तो प्रेषक। इसमें देखिए दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए अध्ययन ये गलत है, अध्ययन ये भी गलत है, ये आपका सही है अध्ययन। शुद्ध वर्तनी देखिए इसमें पूछा है, तो ये आपका उत्तरदायी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से अगर नगर पालिका अध्यक्ष को अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। क्या प्रार्थना पत्र है, कि आवेदन पत्र है, कि व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र। ठीक है, क्योंकि समस्या है तो उसके लिए क्या करेंगे, शिकायती पत्र लिखेंगे। इसमें दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल जो दीर्घ स्वर नहीं है वो है ओ आपका। ठीक है। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो आपको पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी 5 प्रकार के होते हैं, तो ये अनुस्वार संधि नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब बाकी 3 तो हैं लेकिन एक जो है नहीं है, तो ये विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय। नेक्स्ट है देशभक्ति में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में कोई दोनों पद न प्रधान होकर तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों प्रधान रहते हैं। इसमें दिया है कि कौन सा शब्द जो है नी प्रत्यय से नहीं बना है, तो शेरनी है, मोरनी है, कुटनी है, ये तो नी से बना है, लेकिन नौकरानी आनी प्रत्यय से बना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में देखिए कौन सा समास पूछा है, तो पंचवटी ये संख्यावाची पहला शब्द है, तो द्विगु समास। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कूची। अधिकारी में आपसे उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग पूछा है तो अधिकारी में क्या हो जाएगा, अधि। क्या हो जाएगा, अधि। कौन सा शब्द तद्भव है, तो पत्ता इसमें तद्भव है, बाकी आपके क्या है, तत्सम है। पक्ष है, पक्षी है, पतन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, तो अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी सब में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो तत्सम आपका क्या है, शोभन है। बाकी 16, सोता, सोना ये क्या है, आपके तद्भव है। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। इसमें से कौन सा भेद जो है गलत है, तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। तो यौगिक आपका क्या हो जाएगा, गलत है, यौगिक इसका प्रकार नहीं होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिलास में थोड़ा दूध है। अब देखिए थोड़ा मात्रा दिखा रहा है, थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या संख्यावाचक है, नहीं, 1 2 3 तो दिखा नहीं रहा, संकेत तो कर नहीं रहा है, गुण तो दिखा नहीं रहा, विशेषता तो है, ये परिमाण दिखा रहा है, परिमाणवाचक आपका विशेषण हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु।
और दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक की बात करें तो सभा भी एक क्या है, समूह को दिखाता है। कक्षा भी एक समूह को दिखाता है। भीड़ भी, लेकिन दौड़ जो है समूह को क्या करता है, नहीं दर्शाता। समूह आपका राइट है, ये आपका दौड़ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें कौन सा अव्यय हो। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो। तो मैं वहाँ होकर हूँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य माने जो लिक्विड हो, तो दूध हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। उसने कटोरा भर दूध पिया। अब देखिए कटोरा भर दूध पिया, इसमें कौन सा अव्यय है, तो ये भर के पिया। क्या है, भर। भर शब्द क्या है, अव्यय है। वह आप ही चला गया। अब देखिए इसमें सर्वनाम का भेद पूछा है, तो आप शब्द क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं। तो अनाथ का देखिए बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है, जो किसी पर क्या हो, आश्रित नहीं है। तो अनाड़ी, अनाड़ी यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था कि का कोई नहीं टाल सकता। किसको, नियत को कोई नहीं टाल सकता, कि निमित्त को, कि नमित को, कि नियति को। तो नियति, सब लोग बोलते हैं नियति को कोई नहीं टाल सकता। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द होगा। अब देखिए विचित्र का हो जाएगा विलक्षण। विरुद्ध तो होगा नहीं, प्रतिकूल तो होगा नहीं, विपरीत तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे विलक्षण क्या हो जाएगा, विचित्र का पर्यायवाची। अपने के लिए लड़ना धर्म है। किसके लिए, सत्व के लिए, स्वत्व के लिए, सम्मति के लिए, सम्मत के लिए। तो यहाँ जो स्वत्व होगा, अधिकार हो जाएगा, उसके लिए लड़ना क्या है, अपना धर्म है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अमृत का विलोम है। तो अमृत का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो अनियमित का मतलब सीधे सीधे जो नियम के अनुकूल ना हो, बिना नियम के हो। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आक्रांत। और निंदा का विलोम जानते हैं, स्तुति होता है, जैसे श्री गणेश का इतिश्री होता है। अब देखिए गुड़ गोबर कर देना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या बनाएंगे। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, अपनी हानि करके मौज करना। तो बना बनाया काम क्या कर देना, बिगाड़ देना, इसको ही गुड़ गोबर कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह दंड से बचना चाहता था। वह क्या करता था, पनिशमेंट से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। अब बताइए यह एक संयुक्त वाक्य है, तो इसका सरल रूप आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सरल वाक्य बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, दंड से बचने के लिए वह क्या हो गया, भाग गया। हथियार डाल देना, तो जाहिर सी बात है हार मान लेना, व्यक्ति हार मान लेगा। निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा। वह अनेक विषय के ज्ञाता थे, नहीं। इस समय 4 बजे हैं, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है बहुत कंजूसी। लिया है कि निम्नलिखित में से कर्म वाक्य को पहचानिए। तो वाच्य जब आप पढ़ेंगे तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ती, कर्म और भाव। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, और जिसमें क्रिया की प्रधानता हो अर्थात भाव का, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो जहाँ भाव का सूचक हो वहाँ पे आपका जो है क्रियावाच्य हो जाता है या भाववाच्य। तो यहाँ पे कर्मवाच्य पूछा है, तो यहाँ दिया है बिल्ली के हाथों चूहा क्या हुआ, मारा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो उस वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगर रचना के आधार पर पूछे तो आप 3 बताएंगे, अगर आपके अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार के। तो रचना के आधार पर जानते हैं सरल है, मिश्रित है और संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे आपसे मिश्र वाक्य ये जो है रचना के आधार पर पूछा है कि कौन सा है। तो इसमें है का के की जब लगा हो, जैसे उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब देखिए दिया है कि से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। तो करण है, 8 प्रकार के होते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो ये आपका करण कारक है। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से संबंध, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्टमी काके की नाने निरारी, सप्तमी में पर
और अष्टमी क्या हो जाएगा आपका, ए ओ हरे, ये सब संबोधन वाक्य हो जाते हैं उसमें। अब देखिए दिया है कि वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे क्या करता है, अलग रहता है। तो अब मुझसे में बताइए कौन सा कारक है, तो अपादान हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, जैसे बिल्ली कुएं में गिरी, अब कुएं में गिरी तो कुएं से अलग नहीं हो रही है, बल्कि उस कुएं में क्या है, बिल्ली गिर रही है। तो एक तो संप्रदान होता है और एक अपादान होता है, तो यहाँ पे अपादान नहीं होगा। लेकिन अगर जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपादान। तो ये दिया है कि वह मुझसे अलग रहता है, अलग माने अलगाव है, तो यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अब देखिए शब्द स्त्रीलिंग है, तो देश है, नगर है, द्वीप है, झील है। तो झील शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है, तो निपात का मतलब होता है ठीक। क्या होता है, ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुपर्युक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो जानते हैं कि ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट हो जाएगा, पूजनीय पिताजी आ गए। अनुपयुक्त शब्द जो है संबंधी अशुद्धि वाक्य है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दोनों वचनों में समान रहता है। आप जानते हैं कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन होता है, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा दोनों में समान रहता है, तो सरसों। क्या रहता है, सरसों। अब देखिए इसमें दिया है कि कौन सा वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो वे आए थे, वे आए थे क्या है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसके देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया, तो आपको मालूम है कि 343। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो कन्नौजी। बुंदेली नहीं बोली जाती, हाड़ौती नहीं बोली जाती, बांगरू भी नहीं, तो कन्नौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे पूछा है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, में भी लगा है, इसका मतलब है कि आवेदन अस्वीकृत किया जाए। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।